एक तत्वज्ञानी महापुरुष कहते हैं, वो कहते हैं कि हे हरि, हे प्रभु, आपके बिना मेरी पीर को अर्थात मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को भला कौन हर सकता है। अर्थात आपके बिना मेरे दुख को कोई नहीं हर सकता। कौन सी पीड़ा? वो कहता है दैविक भौतिक तापन। अब रो बहुत डरे, मैं अभी तक इन 3 तापों से जरा आया हूँ, यानी दुखी हूँ। कौन से 3 ताप? यही दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला दैहिक, इसको आध्यात्मिक दुख भी कहा जाता है। ये दैहिक दुख 2 प्रकार का है। एक शारीरिक ज्वर, अतिसार आदि रोगों से उत्पन्न दुख, यानी हम जो बीमार होते हैं, ज्वर होता है, अतिसार होता है, अन्य रोग होते हैं, उनसे जो उत्पन्न दुख होता है उसको दैहिक दुख कहते हैं। दूसरा मानसिक का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से उत्पन्न दुख, ये सब दैहिक दुख कहलाते हैं। पहला। दूसरा दैविक का मतलब है जो सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि से उत्पन्न दुख होता है। बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी से दुखी है। अब बहुत सर्दी लग रही है, शीत है, उत्पन्न दुख, वर्षा से उत्पन्न दुख, तो ये है दैविक दुख। और तीसरा है भौतिक दुख, जो पशु, पक्षी और स्थावर आदि से उत्पन्न होता है, वो भौतिक दुख होता है। तो अनादिकाल से हम लोग इन 3 तापों से, इन 3 प्रकार के दुखों से दुखी हैं, जले जा रहे हैं। तो भक्त कहता है, यानी वो महापुरुष कहता है कि प्रभु इन 3 तापों से मुझे कोई परे नहीं कर सकता, यानी छुटकारा नहीं दिला सकता। मैं इन 3 तापों से दुखी हूँ। तुम बिनु कौन हरे पीर हरि, तुम बिनु कौन हरे पीर
योनि चराचर लख 84 योनि चराचर लख 84 योनि चराचर बहुविधि स्वांग धरे पीर हरि 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 तुम बीनो कौन हरे पीर हरि तुम बीनो कौन हरे पीर हरि आगे कहा गया कि अभी तक अनादिकाल से अब तक मैंने बहुत प्रकार के स्वांग बनाए। आप जानते होंगे रास लीला में, राम लीला में या ड्रामा में, नाटक में या फिल्म में अनेक प्रकार के स्वांग रचते हैं। स्वांग करने वाले यानी ड्रामा करने वाले अनेक प्रकार के स्वांग बनाते हैं। स्वांग माने रूप बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के स्वांग मैंने बनाए। इसी प्रकार जैसे ड्रामा में करते हैं ऐसे ही मैंने भी बनाए। क्या स्वांग? 84 लाख प्रकार के स्वांग बनाए। 84 लाख प्रकार की योनियां, अनेक प्रकार के शरीर धारण किए। आप जानते ही हैं कि हमारी इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के जंतु, अनेक प्रकार के 84 योनि चराचर, 84 लाख प्रकार के। कोई जल में रहने वाला, कोई थल में रहने वाला जीव, कोई नभ में उड़ने वाला, कोई मनुष्य, कोई राक्षस, अनेक प्रकार के जीव हैं। तो कहा जा रहा है कि 84 लाख प्रकार के शरीर धारण किए, यानी स्वांग बनाए मैंने, लेकिन इन दुखों से छुटकारा नहीं मिला। तुम भी
मृग जल जो धाय रैन दीन मृग मृग जल जो धाय रेन दीन मृग मृग जल जो धाय रैन दीन मृग मृग जल जो धाय रेन दीन इंद्रिना घटना भरे पीर हरि 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 तुम बिनु कौन हरे पीर हरि तुम बिनु कौन हरे पीर हरि जैसे एक मृग होता है तो वो रेगिस्तान में उड़ते हुए बालू को देखकर, पृथ्वी पर बालू है और उस बालू को देखकर, उसकी चमक को देखकर सोचता है अरे वहाँ पानी है, प्यास बुझा देना चाहिए। तो दौड़ लगाता है, उस बालू की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ जाता है और जाकर देखता है अरे ये तो उसकी चमक थी, बालू की चमक मुझे पानी प्रतीत हो रही थी, ये पानी वानी नहीं है। तो जैसे मृग बालू की चमक को देखकर उधर दौड़ लगाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही इस संसार के पदार्थों को प्राप्त करके इंद्रियों की प्यास नहीं बुझी। इन दिन घट ना भरे, इंद्रियों का घड़ा नहीं भरता, ना भरेगा, नहीं भरता। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मेरी पीर को कौन हरेगा, कौन हर सकता है? कोई नहीं। तुम बिनु कौन
दीन छीन बाढ़ती जाती वासना ज्यों घृत अग्नि परे पीर हरि 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 तुम बिनु कौन हरे पीर हरि तुम बिनु कौन हरे पीर हरि जैसे अग्नि में घी डाल दिया जाए तो वो अग्नि और अधिक बढ़ती जाती है, बार बार बढ़ती जाती है। यानी जितना घी डालो वो अग्नि प्रज्वलित होती है। ऐसे ही मेरी विषय वासना बढ़ती जाती है। जितना अधिक हम सांसारिक पदार्थ इनको देंगे या देते हैं तो ये विषय वासना भी वैसे ही प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। तो हे हरि, कृपा करके आप मेरी इस पीर को हर दीजिए, आप मेरे दुख को हर दीजिए। तुम बिनु कौन हरे पीर हरि तुम बिनु कौन हरे पीर हरि नरतानो पाय कृपालु चेतना तू 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 परिभाव कूप मरे पीर हरि परिभाव कूप
कृपालु महाप्रभु कहते हैं कि नर तनु पाए, इस मानव शरीर को पाकर तू नहीं जागता, चेत यानी तुझे चेतना नहीं होती, तो इस नर तनु को पाकर चेत जा, अपना कल्याण कर दे, भक्ति कर दे। क्योंकि इस मानव देह में ही भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जा सकता है। ये मानव देह ज्ञान प्रधान है, यानी ज्ञान से युक्त है और पुरुषार्थ युक्त है। आप इसमें भक्ति करेंगे तो भक्ति मिल जाएगी, और जैसा कर्म करेंगे, कोई यदि गलत कर्म करेगा तो उसका दंड मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अरे ऐ जीव, इस मानव देह को प्राप्त करके तू भक्ति में पवित्र हो जा, भक्ति कर, भगवान की शरण में जा, नहीं तो अंत में परिभव यानी भवकूप यानी भव सागर रूपी कुएं में गिरना पड़ेगा, पुनः जाना पड़ेगा। इसलिए ए जीव, इस मानव देह को प्राप्त करके तू जाग जा। उस हरि के बिना, श्री हरि के बिना तेरी कोई भी पीड़ा यानी कोई भी ताप कोई नहीं हट सकता। तुम भी